हमारे स्वास्थ्य पर एक्सरसाइज करने का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे विज्ञान ने भी कई बार साबित किया है और पैदल चलने के फायदे भी उनमें से एक हैं। हाल फिलहाल के वर्षों में फिटनेस कॉन्शियस लोगों में खाना खाने के बाद पैदल चलने के फायदे को लेकर काफी चर्चा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन और आप सभी का स्वागत है न्यूट्रिशन डॉक्टर में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें पैदल चलने के क्या क्या फायदे मिलते हैं और क्या वाकई में हम पैदल चलकर अपना वजन घटा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको न्यूट्रिशन की मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद पैदल चलने का सबसे पहला फायदा ये है कि ये आपकी पाचन शक्ति को बहुत अच्छा करता है। जी हाँ दोस्तों, पैदल चलने से हमारी पाचन शक्ति यानी कि डाइजेशन काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है। खाना खाने के बाद पैदल चलने से हमारे शरीर में मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से पेट और इंटेस्टाइन यानी कि जिसको हम आंतें बोलते हैं, उनके अंदर काफी हलचल बढ़ जाती है, जिससे हमारा भोजन भी अधिक तेजी से आगे बढ़ता है और हमारा डाइजेशन भी तेज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सी स्टडीज और रिसर्च में ये देखा गया है कि खाना खाने के बाद यदि हम कोई हल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग करते हैं तो उससे हमारे जीआई ट्रैक यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं बहुत सी स्टडीज में यह पाया गया है कि खाना खाने के बाद यदि आप सभी पैदल चलते हैं तो उससे आपको अल्सर, हार्टबर्न, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन और कॉलन कैंसर जैसी बीमारियों से बचने में भी काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो दूसरा फायदा यह है कि यह आपके ब्लड शुगर लेवल को ठीक करता है। खाना खाने के बाद पैदल चलने का एक और चमत्कारिक फायदा यह है कि इससे आपका ब्लड शुगर लेवल ठीक रहता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को खाना खाने के बाद पैदल चलने से बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि बहुत सी रिसर्च ये बताती हैं कि खाना खाने के बाद पैदल चलने से आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता और आपका इंसुलिन भी स्पाइक नहीं होता। साल 2016 में टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित लोगों पर एक स्टडी करी गई और ये देखा गया कि जब उन लोगों ने पूरे दिन में 30 मिनट पैदल चलने के बजाय खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक करी तो उनका ब्लड शुगर लेवल काफी हद तक मैनेज हो गया। इसलिए खाना खाने के बाद पैदल चलना डायबिटीज के रोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। इसका तीसरा फायदा यह है कि आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को भी काफी हद तक कम करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हार्ट की हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज में यह देखा गया है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक कम हो जाता है और साथ ही साथ हार्ट अटैक होने की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाती है। वहीं पर एक स्टडी यह भी बताती है कि एक बार में काफी एक्सरसाइज करने से बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा कई बार लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करें, क्योंकि ऐसा करने से ट्राइग्लिसराइड काफी हद तक कम होता है और आपके हार्ट अटैक का रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाता है। ऊपर बताई गई सारी स्टडीज इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज दिन में कई बार करें तो हमारी हार्ट की हेल्थ, हमारी ओवरऑल हेल्थ काफी ठीक रहेगी और खाना खाने के बाद 10 मिनट पैदल चलने से हमें वो सारे लाभ मिल जाते हैं जिसको बहुत सी स्टडीज प्रूव कर चुकी हैं। इसका चौथा फायदा यह है कि पैदल चलने से आपका वजन कम होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी स्टडीज और रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि अगर आप अपनी दिनचर्या के अंदर अपनी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज को शामिल करते हैं तो उससे आपका वजन कम होने में काफी हद तक मदद मिलती है। वजन कम करने का सबसे कारगर तरीका यह है कि आप अपनी एक्सरसाइज के साथ साथ कैलोरिक डेफिसिट डाइट पर रहें, यानी कि जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरीज आप एक्सरसाइज और डाइट के जरिए बर्न करें। ऐसा आप खाना खाने के बाद पैदल चलकर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कैलोरिक डेफिसिट डाइट पर होते हैं और साथ ही साथ आप पैदल चलकर अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं तो आप आसान तरीके से अपना वजन घटा सकते हैं। इसका अगला फायदा यह है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है। जी हाँ दोस्तों, खाना खाने के बाद पैदल चलने से आपका ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल होता है। कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि दिन में 3 बार 10 मिनट की वॉक लेने से हमारा ब्लड प्रेशर लेवल काफी हद तक कम हो जाता है। वहीं कुछ स्टडीज में ये देखा गया है कि एक बार में काफी पैदल चलने से ज्यादा असरदार पूरे दिन में 2 से 3 बार 10-10 मिनट के लिए सैर करना होता है। वैसे तो पैदल चलने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट शुरुआती दिनों में कुछ लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो कौन कौन से वो साइड इफेक्ट हैं? सबसे पहला है, आपका पेट खराब हो सकता है। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद पैदल चलने से थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जैसे उनको अपच, डायरिया, नोजिया, गैस, ब्लोटिंग यानी कि पेट का फूलना, ऐसी समस्या उनको देखने को मिल सकती है। ये तब हो सकता है जब हाल ही में खाया गया खाना आपके पेट में घूम रहा हो और उसको पचने के लिए सही वातावरण नहीं मिल पा रहा। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे तो आप अपने खाना खाने के तुरंत बाद पैदल चलने की बजाय खाना खाने के 15-20 मिनट बाद हल्की तेजी से टहलना शुरू करें। अब हम बात करते हैं कि पैदल चलने का सही समय क्या होता है। अब तक हमने पैदल चलने के अनेकों फायदे और थोड़े से नुकसान को हमने जान लिया है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हमें किस वक्त पैदल चलना चाहिए जिससे हमें इसका पूरा लाभ उठा सकें। तो बहुत सी स्टडीज में ये देखा गया है कि यदि हम खाना खाने के बाद पैदल चलने को अपनाते हैं तो इससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। जब आप खाना खाने के बाद पैदल चलते हैं तो उस वक्त आपकी पाचन प्रक्रिया चालू रहती है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन ठीक रहता है और आपके पूरे शरीर का ब्लड शुगर लेवल भी
भी मेंटेन रहता है। इसलिए अगर आप सभी पैदल चलना चाहते हैं तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप खाना खाने के बाद पैदल चलें, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि हमें कितनी देर तक चलना चाहिए। तो दोस्तों हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें पैदल चलने का पूरा लाभ उठाने के लिए कितनी देर तक चलना चाहिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज इस बात का समर्थन करती हैं कि हमें अपनी शुरुआत 10 मिनट से करनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे हमें अपने पैदल चलने के समय के अंतराल को बढ़ा लेना चाहिए। यदि हम अपने पैदल चलने की ड्यूरेशन को 10 मिनट रखते हैं तो हम शुरुआती दिनों में पेट में होने वाली समस्या से भी बच सकते हैं तथा पैदल चलने का भी पूरा लाभ उठा सकते हैं, और इससे हमें ज़्यादा थकान भी नहीं होगी और हमारा वर्क शेड्यूल भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं निष्कर्ष की। तो दोस्तों देखिए, खाना खाने के बाद पैदल चलना हमारे देश में काफ़ी समय से लोगों के दिनचर्या में रहा है और आज के टाइम पे बहुत से फिटनेस कॉन्शियस लोग इसको अपना रहे हैं। पैदल चलने के अपने अनेकों फायदे हैं। ये हमारा डाइजेशन को इंप्रूव करता है, हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है और हमारे को वजन कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक की थी। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आप सभी से एक और बात कहना चाहूंगा कि इसी को लेकर मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जहां पे मैंने सारे रिसर्च पेपर डाल रखे हैं। तो आप सभी यहां पे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपना ध्यान रखिए। टेक